मुझे तो लगता है कि लाहौर में अगर कोई काम कर रहा है पुलिस में डिपार्टमेंट तो सिर्फ सीआईए कर रही है। 29 बच्चे सर बाजियाब करवाए हैं डीआईजी इमरान किश्वर साहब ने। इस वक्त सिर्फ ना 1600 तादाद है मेरी नाकस मुबैना तौर पे कि सीआईए की, तो वो 1600 ही काम कर रहे हैं। उसमें से भी कुछ सुस्त होंगे लेकिन यही काम कर रहे हैं। और डीआईजी साहब भी रोज़ कोई ना कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे यहाँ से ठंड पड़ी है दिल से कि इन बच्चों ने 6-6 माह से वही सूट पहना हुआ, बिल्कुल इसी तरह। और वो 1500-2000 फी बच्चे की दिहाड़ी खुद लेते थे जो ठेकेदार हैं, जो अगवा कुनिंदा है, और बाद में उनको खाना पीना भी एक मुनासिब देते थे जैसे बेकार कैम्प में करते हैं। ये झूठी कारकर्दगी जो दिखा रहे हैं ना, ये डॉल्फिन चॉल्फिन, ये इतनी पुलिस है। 1600 सीआईए है और तकरीबन 20,000 के करीब दूसरी पुलिस है। तो उनसे ये नहीं हुआ ये बच्चे लवारिस किसी पुलिस वाले को नजर नहीं आए। क्या टोबा टेक सिंह में इश्तिहारी खत्म हो गए हैं? क्या वहाँ पे क्राइम रेशो 0 है? बहुत ज्यादा है। तो यहाँ वहाँ की पुलिस जौन सी है वो अब इस तरह के गुजरा के गाने और ये चलाने पे पकड़ेगी। जी ये भी तो हो सकता है कि वकास साहब गुजर ना हो, उनको ये गाना के जब भी कूट के जे पावे एक वार गुजरा बुरा लगा हो तो उन्होंने क्या है कि बंद कराओ। और ये वो हो सकता है कि उनकी गुजरों से कोई मुखालफत हो, ये भी मुमकिन है। क्या यहाँ पे टोबा टेक सिंह में डकैतियाँ खत्म हो गई हैं, कत्लो गारत खत्म हो गई है, इश्तिहारी खत्म है कि पुलिस सबको छोड़ के तो गुजरों के गाने चलाने पे पकड़ने चल पड़ी है? ये गाना जो उन्होंने लिखा है ये क्लैरिकल मिस्टेक इसमें मदई पुलिस है। क्लैरिकल मिस्टेक क्या, उसने इस्तगासा लिख के दिया तो आगे पर्चा हुआ है। ये कैसे क्लैरिकल, यानी कि इसमें मेंशन किया गया ये गाना लिख। हाँ जी, ये उसने गाना लिख के दिया है इस्तगासे में तो आगे एफआईआर दर्ज हुई है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं अवामी पाकिस्तान। नाजरीन, मुझे तो लगता है कि लाहौर में अगर कोई काम कर रहा है पुलिस में डिपार्टमेंट तो सिर्फ सीआईए कर रही है और कोई नहीं। इसकी वजह क्या है और मैं किस वजह से ये बात कर रहा हूँ ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा आगे चल के, क्योंकि मेरे साथ हैं सीनियर एनालिस्ट फुरकान शाह साहब और इनसे पूछते हैं और जो बातें मैं पूछने जा रहा हूँ वो भी ये हैरान होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फुरकान भाई, मुझे एक बात बताएं, क्या लाहौर में सिर्फ सीआईए काम कर रही है? ऑपरेशन किधर सोया हुआ है? 29 बच्चे सर बाजियाब करवाए हैं डीआईजी इमरान किश्वर साहब ने और उनकी टीम ने, ठीक है। अब वो बच्चे जो हैं उनको बहला फुसला के जो है लोग ले जाते थे, उनका गलत इस्तेमाल करते थे। वो लवारस बच्चे हैं, ठीक है, और उनको नौकरी का झांसा दे के तो कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यानी कि पहाड़ी एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में उनको पहुंचा देते थे और जबरी मुशक्कत। आप ये मुझे बताएं कि बाकी ऑपरेशन कहाँ पे सोया हुआ था? उनको नहीं पता चला कि ये कहाँ पे हैं, क्या मामला था? इस वक्त सिर्फ ना 1600 तादाद है मेरी नाकस मुबैना तौर पे कि सीआईए की, तो वो 1600 ही काम कर रहे हैं। उसमें से भी कुछ सुस्त होंगे लेकिन यही काम कर रहे हैं। और डीआईजी साहब भी रोज़ कोई ना कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे यहाँ से ठंड पड़ी है दिल से। इन्होंने मज़ा आ गया। आप लवारिस कह रहे हैं ना, जिसका कोई नहीं ना होता उसका अल्लाह के बाद रियासत होती है उसकी। बिल्कुल। इसमें मैं ये कहूँगा कि इन्होंने बेहतरीन किया। और मेरी इतला के मुताबिक इन बच्चों ने 6-6 माह से वही सूट पहना हुआ, बिल्कुल इसी तरह, और वो 1500-2000 फी बच्चे की दिहाड़ी खुद लेते थे जो ठेकेदार हैं, जो अगवा कुनिंदा है, और बाद में उनको खाना पीना भी एक मुनासिब देते थे जैसे बेकार कैम्प में करते हैं। और इसमें मैं एक डीआईजी साहब से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि डीआईजी साहब, जहां आपने इतना कुछ किया, एक काम और करें। जो बच्चे दाता साहब से गए हैं वो थाना दाता दरबार, और जो जहां जहां से गए हैं कि वहां के जो ऑपरेशन वाले हैं ना उस दौर के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ना वो कहा जा रहा है कि लवारस बच्चा, बच्चा तो कोई भी लवारस नहीं होता, माँ बाप होते हैं उनके, जाहिर बात है। ये घरों से भागे होते हैं डिस्पैरेट बच्चे। मैं ये कहता ही नहीं लवारस, रियासत तो उनकी माँ है। बिल्कुल है, रियासत तो माँ का किरदार अदा करती है, हर कदम पे करती है। अब बात ये है कि अब उन इलाकों में से आखिर किसी ने उनको बहलाया फुसलाया वर्गलाया, और एक इलाके में से कोई एक बच्चा नहीं गया, एक इलाके में से काफ़ी बच्चे गए हैं, 7-7 8-8 बच्चे उन्होंने एक इलाके से निकाले हैं। तो वो इलाके के ऑपरेशन को कुछ पता नहीं था। ये एसएचओ जो लगाए जाते हैं, इनको इतनी तनख्वाहें दी जाती हैं, ये किधर जाती हैं? ये ऑपरेशन क्या इतनी डॉल्फिन फिर रही है जो बस अंगूठे लगवा के तो अपना इश्तिहारी फिगर, फिर वो इश्तिहारी मुतलका पुलिस को बेचते हैं कि जी इश्तिहारी फड़े अन्ना सानू तो खर्चा लाओ। ये काम ख़त्म कर दें। ये झूठी कारकर्दगी जो दिखा रहे हैं ना, ये डॉल्फिन चॉल्फिन, ये इतनी पुलिस है। 1600 सीआईए है और तकरीबन 20,000 के करीब दूसरी पुलिस है। तो उनसे ये नहीं हुआ ये बच्चे लवारिस किसी पुलिस वाले को नजर नहीं आए, उनको पकड़ते जो बच्चों के हैं
यतीम खाने में दाखिल करा देते, कुछ कर देते, उनके लवाहिकीन तक पहुंचा देते। इस हद तक उनसे मैंने तो यहां तक सुना है कि जिनसी ज्यादती तक हुई है और ये हकीकत है कि उनका जिनसी इस्तेसाल किया गया है और उनसे जबरी मुशक्कत भी कराई गई है। अब आप इसमें ये बताएंगे क्या इसमें तीन जो मुल्ज़मान हैं, इमरान है, नासिर है, अली रज़ा है, ठीक है, ये ग्रोह की शक्ल में थे। अब मुझे ये बताएं कि क्या इनसे ये राज निकलेंगे कि इन बच्चों को कौन से ऐसे उनके वो करिंदे थे जो वरगला के और उन तक पहुंचाते थे? ये अब तफ्तीश अभी तो स्टार्ट हुई है ना। जी बिल्कुल। अब ये चलेगी और सीआईए इस तरह के बड़े बड़े अच्छे मुस्बत काम भी कर रहा है। जहां पे सीआईए के ऊपर लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं ना, वहां पे ऐसे ऐसे तारीखी काम कर दिए हैं लाहौर सीआईए ने कि मैं हैरान हूं कि वाह, ये देखे ना, ये खुदा खौफी है ना। सीआईए का काम तो नहीं बच्चे लवारस ले गए हैं, तो क्या सीआईए को क्या पड़ी हुई थी? किसी ने इस पे वर्क किया, मेहनत की है, तो बच्चे बरामद कराए हैं। सर बड़ी दूर से किया और मैं अजी साहब आपको सल्यूट पेश करता हूं। यकीन माने आप वाकई जो है ना कि तारीफ के भी काबिल हैं और आपने ये साबित किया है कि मैं अपने अदारे में रहते हुए एक आला पोस्ट पे जो है ना, मैं अपने गरीब बच्चों की भी दादरसी करता हूं। मैं इस चीज़ पे बड़ा आपको अप्रिशिएट करता हूं सर, बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने उन बच्चों का जो है ना साथ दिया है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो दफात लगेंगी, आया क्या ये मुजरम इसी तरह निकल जाएंगे कि बीच में वो जो है उनको? इसमें अफसर बदल जाएंगे। अगर तो यही वाले अफसरों के दौर में इनका ट्रायल हुआ तो फिर इन्हें पूरा एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। अफसर बदलते रहते हैं और इस तरह के अफसरान जिन्होंने इस तरह का काम किया है ना, ये सोशल वर्क किया है इन्होंने। ये माँ का रोल, जो रियासत का है ना, ये माँ का रोल अदा किया है डीआईजी सीआईए ने और उनकी टीम ने। मैं इनको सलूट पेश करता हूं कि इन्होंने वाकई बेहतरीन, मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे एक और बात बताएं कि ये सीआईए ने वाकई माँ का रोल किरदार अदा किया है, लेकिन ऑपरेशन में आप ये देखें कि एक इलाका है पीर महल, ठीक है? हाँ जी, वो मैं आपको बताता हूँ। पीर में मैंने लिखा हुआ है, पीर महल है जिला टोबा टेक सिंह में। जी बिल्कुल। वहाँ पे एक एएसआई साहब है मोहम्मद वकास, उन्होंने तरीक साज कारनामा कर दिया। वही मैं पूछना चाह रहा था यार, ये क्या है? अब ये देखे ना ऑपरेशन विंग चला किस तरफ है। वो शादियों पे बाजे पकड़ रहे हैं और वो कितना जहीन थानेदार है। मैं तो आईजी साहब के और वहां के डीपीओ साहब को कहूंगा कि इस एएसआई को बुला के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे और आपका पुलिस का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, जो शोहदा के अलावा जो जिंदा पुलिस वालों को आप देते हैं, उसने कारकर्दगी दे, जो जो अवार्ड है सारे इसके गले में डाल दें। अब वो गाने पे उसने पकड़ा कि एक बारी जो कूट के पावे जफी गुजरा का गाना, और उसने एफआईआर में तहरीर कर दिया। मैं तो कहूंगा कि ऐसे एएसआई को ना महकमे में इसको 3 स्टेप प्रमोट कर दें। नहीं शाहजी, मुझे ये बताएं, वो एएसआई की सीट पे हैं, ठीक है, अब वो एक एफआईआर काट रहे हैं, उनको नहीं पता कि यार ये गैर महजब गाना बीच में मैं लिख रहा हूं, मैं खाली वर्ड ही लिख दूं कि भाई गैर महजब वर्ड के गाने चल रहे थे, गैर महजब अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा था ऊंची आवाज में, उन्हें गाना ही तहरीर कर, उसने गाना उसको इतनी, यही तो है। अब ये कुदरती एक, क्या टोबा टेक सिंह में इश्तिहारी खत्म हो गए हैं? क्या वहां पे क्राइम रेशियो 0 है? बहुत ज्यादा है। तो यहाँ वहां की पुलिस जौन सी है वो अब इस तरह के गुजरा के गाने और ये चलाने पे पकड़ेगी। वो तो अपनी ये आईजी साहब, ये सिर्फ दिहाड़ी का मामला है, ये पैसे बटोरने का उनका तरीका है। इस एएसआई को ना मेरी आपसे एक हम्बल सबमिशन है कि इसको ऐसी करार वाकई सजा दें, ऐसी सजा दें कि इसको समझ आ जाए। अच्छा, मुझे जाली जो कारकर्दगी करते हैं ना, एवं 2 इश्तिहारियों की गिनती डाल दीजिए, मैंने ये पकड़े डालती इश्तिहारी, ये सारी इसको इस चीज का ना एक मिसाल बना दें। अब ये देखे ना कि उसमें उसने जो एक्ट लगाई है वो उन्होंने लगाई है जी अपना क्या कहते हैं, पंजाब मैरिज, हाँ, और साउंड एक्ट लगाई। अब इसकी क्या सजा होनी है? एक उन्होंने बंदा पकड़ लिया, वो भी वो जो साउंड वाला था, असल बंदे तो भाग गए हैं इनसे। वो बंदों ने क्या जुर्म किया? उनके घर खुशी है, अगर उन्होंने को बजा दिया है, को म्यूजिक बजा ही लिया, तो पुलिस जाके एक समाजी काम करे। उनको क्या खुशी वाले घर में रेड करने की क्या जरूरत है? उन्हें आहिस्ता कर लो, और इतना तगड़ा कोई नहीं है कि पुलिस का आहिस्ता कर लो तो कहे नहीं मैं तेज करांगा। शाहजी, ये भी तो हो सकता है कि वकास साहब गुजर ना हो, उनको ये गाना के जब ही कुट के जे पावे एक बार गुजरा बुरा लगा हो, तो उन्होंने क्या है क्या बंद कराओ, और ये वो हो सकता है कि उनकी गुजरों से कोई मुखालफत हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन इनको ना एक दफा आईजी साहब नसीहत दें, इस बात को ठंडा ना होने दें। और मेरी बाकी भी तमाम चैनल से, यूट्यूबर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसको इतना चलाएं कि आईजी साहब तक ये बात चली जाए। इस ऐसे बंदे को ना, और डीपीओ साहब आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि इस बंदे को ना थोड़ा सा कंट्रोल करें, ताकि बाकियों को सारी ऑपरेशन पुलिस जौन सी है ना, वो शादियों के टाइम चेक करने चली हुई है, वो अजीबो गरीब से काम करने चली है। क्या क्राइम रेशियो खत्म हो गई है?
क्या जुर्म खत्म हो गया? क्या यहाँ पे टोबा टेक सिंह में डकैतियां खत्म हो गई हैं, कत्लो गारत खत्म हो गई है, इश्तिहारी खत्म है कि पुलिस सबको छोड़ के तो गुजरों के गाने चलाने पे पकड़ने चल पड़ी है? यार ये प्लीज, अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा। मेरी थोड़ी सी बात को ज्यादा समझें और मेहरबानी करें। आप आखिर में मुझे एक बात बता दें, आपको ये लगता है कि ये क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है कि ये गाना जो उन्होंने लिखा है ये क्लैरिकल मिस्टेक? इसमें मदई पुलिस है, क्लैरिकल मिस्टेक क्या? उसने इस्तगासा लिख के दिया तो आगे पर्चा हुआ है, ये कैसे क्लैरिकल? यानी कि इसमें मेंशन किया गया ये गाना लिख। हाँ जी, ये उसने गाना लिख के दिया है इस्तगासे में, तो आगे FIR दर्ज हुई है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बस इतनी रिक्वेस्ट है। नाजरीन, कहने का मकसद ये है कि ये आपके साथ सामने FIR चल भी रही होगी और उसमें वाकई ये मेंशन है, आप पढ़ भी लीजिएगा। और FIR नंबर 949/24 है, ठीक है, और ये पीर महल थाने की है और ज़िला टोबा टेक सिंह की है। एक बात मैं और कहूँगा कि 949 बनता है 949। क्या 948 FIRों के जो हुई है इसी थाने में, उनके सारे मुलजम ट्रेस आउट है? आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया हुआ है, जो आप ये 49वीं FIR एक तरीकी दे गए हैं। नहीं, वो मुझे यही समझ नहीं आती शाह जी कि बंदा जो है, चलें कोई क्राइम हो रहा हो यार, अब एक गाना सुन रहे हैं, कोई वाम उनके घर शादी है, रस्में मेहंदी है, FIR में कर दें शाह जी FIR में दर्ज है कि रस्में मेहंदी हो रही थी और वहां पे ये गाना चल रहा था, जब भी कूट के जब पावे एक वार गुजरा, तो इस बात पे उन्होंने पर्चा दे दिया। अब वो जिनके घर शादी हो रही है वो ये बताएं, वो डालते जाएंगे कि वो अपनी बहू या बेटा ब्याने की तरफ? तो ये बस क्या मैं कहूँ, अब क्या अल्फाज नहीं है, लेकिन इसको एक प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। ऐसे थानेदारों को तो ना पूरी एक मिसाल बनाना चाहिए। जी, तो नाजरीन, हम हर वक्त आप तक सच की आवाज़ पहुंचाते रहेंगे और ये भी एक सच है कि इस वक्त और इस दौर में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दिस ईयर इज़ द CIA ईयर, ठीक है, कि CIA ने जो है ना इस साल में बहुत काम किए हैं और ऑपरेशन ने कोई काम नहीं किया। ऑपरेशन इस किस्म की जो है वो अपना क्या कहते हैं FIR दे रही है, ये आपके सामने मैंने रखी है, ये आप देख भी लीजिएगा। और अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो या अगर कोई अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। आखिर में इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।